तो एशेज चल रही है और तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। और प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो स्टीव स्मिथ नहीं खेल रहे, उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेल रहे और वो ग्राउंड से भी चले गए थे आज। सो उस्मान ख्वाजा उनकी जगह पे खेल रहे हैं और उस्मान ख्वाजा का करियर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ से। पता नहीं अब वो 100 टेस्ट के लिए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके 86-87 टेस्ट मैचेस है इस वक्त। पता नहीं अब वो 100 टेस्ट मैचेस के लिए जाएंगे या मे भी हम देखें कि इस सीरीज के एंड पे वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, हो सकता है। और आज उन्होंने रन्स भी बना दिए, एक दो चांस मिले उनको, लेकिन उन्होंने आज रन्स बनाए। ट्रेविस हेड 10 रन बना के आउट हुए, वेदरल 18 रन बना के, मार्नस लबुजेन जो है वो 19 रन बना के आउट हुआ 40 बॉलों पे। एक टाइम पे थोड़ा सा लगा कि ऑस्ट्रेलिया आज फंसेगा, लेकिन फिर एलेक्स कैरी और उस्मान ख्वाजा ने अच्छी इनिंग खेली और उस्मान ख्वाजा ने 82 रन बनाए और 106 रन बनाए एलेक्स कैरी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत दफा ऐसे हुआ है कि जब ऑस्ट्रेलिया ऊपर से थोड़ा सा कोलैप्स करता है सो कैरी उनको कैरी करता है बेसिकली। सो आज भी उसने 106 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने आज 326 रन बना लिए हैं। 8 आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, 32 रन फिर इंग्लिश ने भी बना दिए, फिर कमिंस ने 13 रन बनाए, 33 रन पे मिचेल स्टार्क इस वक्त खड़ा हुआ है, पूरा बैट्समैन है। सो 33 में वो भी खड़ा हुआ है इस वक्त। सो अब मैं भी देखते हैं कल। मुझे तो लग रहा है कि अब इस वक्त मिचेल स्टार्क खड़ा हुआ है, नेथन लाइन भी खड़ा हुआ है, नेथन लाइन भी वापस आया है इस मैच में। सो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग तो होगा मेरे ख्याल से 400 तक शायद जाए, हो सकता है अगर थोड़ा सा अच्छा खेल गए, मतलब स्टार्क थोड़ा सा खड़ा हो गया, 20-25 रन जिसने बना दिए लाइन ने, सो ये 400 के करीब तो जा सकते हैं। खैर बॉलिंग की अगर बात करें तो आर्चर ने 3 आउट किए हैं 16 ओवरों में 29 रन। से बाद मैंने ये इकोनॉमी देखी है, ऐसे लग रहा है बेसिकली 1.81 की इकोनॉमी है आर्चर की। अच्छी बॉलिंग की उसने, 5 विकेट डाले। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि रन रेट आज काफी स्लो है और इतना स्लो नहीं था उस वक्त। आई थिंक 50-60 ओवरों में ये तकरीबन इनका आई थिंक 230 रन थे। सो वहां पे कमेंटेटर्स ये बात कर रहे थे, लेकिन आई थिंक ठीक ही था फिर भी, मतलब 83 ओवर में 326 रन इन्होंने बना लिए हैं। सो ठीक ही है, 3.92 का रन रेट है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में पिच कैसा परफॉर्म करती है। अब कल इंग्लैंड किस तरह से बैटिंग करती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे वाइंड अप कर जाए पूरी तरह से 220-30 पे, लेकिन आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है स्टार्क ने भी, इंग्लिश ने भी 32 रन जो बनाए वो अच्छे थे। सो किया कैरी ने, 82 रन बनाए ख्वाजा ने। खैर आर्चर ने 3 आउट किए 29 रन देके 16 ओवरों में 5 विकेट है। ब्राइटन कार्स ने 13 ओवरों में 70 रन 2 आउट और जॉश टंग ने 15 ओवरों में 63 रन और 1 आउट किया और वो आउट बड़ा जबरदस्त था, वैसे जैसे एकदम अंदर आया बॉलिंग लिस्ट को। और उसके बाद अगर देखें तो विल जैक्स ने 20 ओवरों में 2 आउट किए हैं, 105 रन दिए हैं उसने विल जैक्स ने। बेन स्टोक्स ने 19 ओवर किए हैं, 53 रन, 3 विकेट है। इकोनॉमी तो डिसेंट है बट आउट कोई नहीं किया इसने। सो यहाँ से मेरे ख्याल से इंग्लैंड को पहले बैटिंग अच्छी करनी है और पिछले मैच में मैं जिस तरह से बात कर रहा था कि इंग्लैंड को क्या चीज़ चेंज करनी है, माइंडसेट अपना चेंज करना है। और मेरे ख्याल से ये इंग्लैंड की एक पॉडकास्ट होती है स्काई स्पोर्ट्स पे, जो आई थिंक नासिर हुसैन करते हैं और अथर करते हैं, आई थिंक उनका नाम है। सो वो भी ये बात कर रहे थे कि उन्होंने नहीं कहा आई थिंक वो इंग्लैंड के एक प्लेयर है माइकल वॉन ने आई थिंक कहा था कि इनको अपने माइंडसेट की चेंज करने की जरूरत है, और मैं भी ये सेम बात कर रहा था कि इनको अपना माइंडसेट ही चेंज करना है। मतलब अगर इन्होंने बेसबॉल खेलनी थी तो इनको बताने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ खेलो। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कभी हमने ऐसे खेलना है, उन्होंने कभी कोई बात, वो कहते हैं जी जो डिमांड होगी हम उस तरह से खेलेंगे। और अब यहाँ पे पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो भी हमें भी ठीक लगती है कि पाकिस्तान ने भी कोई अपनी बुलशिट अनाउंस नहीं कर दी कि हम इस तरह खेलेंगे, इस तरह T20 में हमने की है, लेकिन मुझे लगता है T20 में भी नहीं करनी चाहिए थी, ये हम बस करते ही गए हैं। और टेस्ट में जिस तरह से बार बार पूछा जाता था, लेकिन आई थिंक अप्रोच हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमने कैसे खेलना है। टेस्ट मैचेस में वो चीज़ नज़र भी आने लग गई थी कि हमारी उसमें कोई प्लानिंग नज़र आती थी। अब शान मसूद मैं कहूँगा कि वो एक बहुत बड़ी वजह है
और मुझे पिछले कुछ टाइम में डर इस चीज़ का था कि इसको हटाना दे। आई थिंक इस बंदे को रहना चाहिए साथ, पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा बंदा हो ना तो बहुत फ़ायदा होता है। हालांकि हमारे यहाँ पे इस कल्चर में एक ये वजह होती है कि पढ़े लिखे बंदे से ना इर्द गिर्द के लोग अगर इतने पढ़े लिखे नहीं है तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न मुझे लग रहा था, लेकिन आई थिंक बहुत समझदार है शान और मैं समझता हूँ कि उसको अटैच रहना चाहिए। और वो आई थिंक उसके पास एक पोजीशन भी है पीसीबी में और वो आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त है। और बाकी आई थिंक मुझे लगता है कि ये अप्रोच ठीक है कि आप खामोशी से खेलो ना, जो डिमांड है उसके ऊपर पूरा उतरो बस। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे आप अनाउंस कर दो कि हम ऐसे खेलेंगे और आपसे खेला ही ना जाए। अब इंग्लैंड की भी अगर बात करें, एक मुझे वो 500 याद आता है जो पाकिस्तान के खिलाफ मारा था, एक दो इनिंग्स और थी, बाकी तो आई थिंक कोलैप्स इतनी दफ़ा की है कि वो याद भी नहीं है। सो आई थिंक इनको थोड़ा सा ये चीज़ देखनी चाहिए, वरना बैटिंग तो खैर इनकी डिसेंट ही नज़र आती है। इवन बॉलिंग में भी अगर देखें एक दो बॉलिंग ठीक ही लगती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। अब कल इनको बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, पहले तो इनको आउट करना है बेसिकली और बैटिंग करनी पड़ेगी इनको अच्छी और लीड भी लेनी पड़ेगी आई थिंक यहाँ पे, क्योंकि चौथी इनिंग को इतनी आसान होगी नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उनके पास बॉलैंड भी है, कमिंस भी वापस आ गया है। खैर कमिंस को भी देखना कि कमिंस कैसा परफॉर्म करता है। और इसके साथ साथ आजकल जी उसके आई थिंक ऑक्शन खत्म हो गई है, पता नहीं आईपीएल की वो भी चल रही थी तो उसके बारे में बहुत सी बातें हो रही थी। सो खैर देखेंगे आने वाले टाइम में, उसके बारे में बात करेंगे कभी कि क्या सूरत हाल है। नहीं तो आईपीएल से पहले बात करेंगे। पीएसएल से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। उधर आज उसका भी मैच था बाबर का भी, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।